अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा के द्वारा जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम सब मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कर्पूरी जी बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपना 2 कार्यकाल पूरा किए थे। आज हम लोग इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी कड़ी में हम सबों के बीच उपस्थित है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह शोध प्रमुख डॉक्टर रंजन यादव जी से आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम सबों को अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आज 24 जनवरी और आज हम सभी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी कहिए या बिहार के ये दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे पहले मैं आज उनकी जयंती पर सत नमन करता हूं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि गत वर्ष ही वर्तमान सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न दिया गया, जो मरणोपरांत इतने दिन के बाद मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया। इसके लिए भारत सरकार के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं और पुनः मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबों को पता है, कर्पूरी जी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने भारत छोड़ो अभियान में छात्र जीवन में ही उस आंदोलन का हिस्सा हुए थे, जिसके कारण 26 महीने का जेल भी जाना पड़ा था। अब इसी कड़ी में हम सबों के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार के प्रदेश सह मंत्री समीक्षा यदुवंशी जी से आग्रह है कि कर्पूरी जी के बारे में अपना वक्तव्य रखें। आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले भारत रत्न शिरोमणि ज्ञान कुंज, चाहे राजनीति का ज्ञान हो, चाहे इतिहास का ज्ञान हो, चाहे सामाजिक स्तर का ज्ञान हो, उनके प्रणेता हमारे कर्पूरी जी का आज जो जयंती पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ आप सबों से कि जब भी हम किन्हीं महान व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, चाहे ऐसे ज्ञान वीर पुरुष का जब हम जयंती या पुण्यतिथि कभी उन मनाते हैं, तो हमारे बीच सिर्फ एक संदर्भ होता है कि उनके जीवन से हम, उनके कार्यकाल से हम क्या सीखते हैं। आप भी इसी बिहार, इसी धरती, इसी मधेपुरा की धरती के आप सभी नौजवान छात्र छात्राएं हैं, जहां से इनका जन्म हुआ। इसी मिट्टी पे गिरते पड़ते उठते सीखते हुए बहुत ऊंचे स्तर तक पहुँचे और बिहार के बहुत ही शासनकाल में बहुत अग्रिम भूमिका निभाई। जेल तक जाने से डरे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण भी जेल गए तो समझिए आप और हम, तो जब भगवान जेल जा सकते हैं तो मनुष्य अगर सीख ले कि हमें कर्म करना है और कर्म प्रधानता यह देश है, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सभी को सीखना चाहिए और मैं यही कहूँगी, क्योंकि उनकी छवि भी यही कहती है कि गुजरेंगे तेरे बाद भी कई लोग यहाँ से, लेकिन तेरी खुशबू का असर कभी कम नहीं होगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु भैया जी से आग्रह है कि वो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि वो हमारे बिहार की मिट्टी में जन्म लिए और कर्पूरी जी को आमतौर पर सभी लोग आज अति पिछड़े के नेता के रूप में याद कर रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी सिर्फ अति पिछड़ों के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे सर्व समाज के नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे। इन्होंने जो कार्य किया है वह कार्य पूरे समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला है। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने न केवल सामाजिक न्याय बल्कि आर्थिक न्याय, भाषाई न्याय, इन सबों के लिए कार्य किया।
इन्होंने किस तरह से समाज की सामाजिक गैर बराबरी दूर हो, इसके लिए तो संघर्ष किया ही, साथ ही साथ आर्थिक समता किस तरह से आए, और उससे भी अधिक जो भाषा की एक दूरी बन गई है। हम लोग आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जानने वालों को श्रेष्ठ माना जाता है और भारतीय भाषाओं को जानने वाले को निकृष्ट माना जाता है। इसके लिए भी कर्पूरी जी ने प्रयास किया है। आप लोग सभी पढ़ेंगे कर्पूरी जी का जो योगदान है, विशेष रूप से सबों के लिए मुफ्त शिक्षा इन्होंने शुरू ही किया, 8वीं तक, मैट्रिक तक, और आज देखिए कि स्नातकोत्तर तक कक्षा पढ़ाई फ्री हो रही है एक तरह से। तो ये सब उन्हीं का देन है। और एक अंग्रेजी एक बहुत बड़ा बैरियर था पढ़ाई करने में। अंग्रेजी होने के कारण बहुत सारे लोग मैट्रिक नहीं पास कर पाते थे। तो इन्होंने कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित आम आदमी किस तरह से पास करे पढ़ाई ले, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी का बंधन ख़त्म किया। ये सारा इनका योगदान है। और जैसा कि हमारे छोटे भाई रंजन जी ने भी कहा कि बहुत देर से इनको सम्मान मिला है, तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कि आपने हमारे बिहार के इस सपूत को सम्मान दिया है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कर्पूरी जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी थी जनसंघ, उसका इनको सहयोग मिला था। और कर्पूरी जी को सभी सकारात्मक कार्यों में राष्ट्रवादी विचारों का सहयोग इनको मिलता रहा है। और सही मायने में राष्ट्रवाद यही है कि राष्ट्र के सबसे निचले तबके को कैसे आगे लाया जाए, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो मैं इन्हें एक राष्ट्र पुरुष के रूप में, राष्ट्र के नेता के रूप में याद करता हूँ, इन्हें नमन करता हूँ। हम सभी इनके विचारों को, इनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, इसका हम लोग विद्यार्थी परिषद के सभी साथी संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख डॉक्टर ललन सर से आग्रह करते हैं कर्पूरी जी के बारे में संक्षेप में हम सबों के बीच अपना वक्तव्य। महामना भारत रत्न जनप्रिय नेता डॉक्टर श्री कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एकत्रित हुए हैं। महामना कर्पूरी ठाकुर का इस क्षेत्र से भी काफ़ी लगाव था और इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को ताजपुर के पितोजिया ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में इनके गांव को कर्पूरी ग्राम के नाम से रेलवे स्टेशन बना दिया गया। और बेचारे संविध सरकार के पहले मुख्यमंत्री हुए। संविध सरकार जो मिली जुली सरकार की परंपरा थी, उसमें बिहार में पहले मुख्यमंत्री हुए। और अंग्रेजी की बाध्यता थी, जो गरीब समाज के लड़के थे। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अंग्रेजी में लड़का फेल कर जाता था, मैट्रिक में तो फेल हो जाता था, आगे की पढ़ाई उसकी बाधित हो जाती थी। इनके दर्द को इन्होंने समझा और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी कि अंग्रेजी अनिवार्य, अंग्रेजी में कोई फेल होगा तब भी लड़का पास हो जाएगा, लड़कियां पास हो जाएंगी। और छात्र छात्राओं को 8वीं तक का शिक्षा निःशुल्क किया। ये सब इनके क्रांतिकारी कदम थे और इन्हीं के पदचिन्हों पर बिहार की वर्तमान सत्ता भी चल रही है। इनके अनेक शिष्य हुए और यह जन समान थे और राजनीति के सूचिता के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री 2 बार रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और इतने विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपना एक घर तक नहीं बनाया। अपने जीवन काल में किसी बाल बच्चा को राजनीति में नहीं आने दिया। आज वर्तमान में इनके बेटा, बड़े लड़का भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपने जीवन काल में कर्पूरी जी ने किसी बाल बच्चा को तरजीह नहीं दिया। तो ये राजनीतिक शुचिता का बहुत बड़े प्रतीक थे। आज इनकी ईमानदारी, इनके समर्पण, इनके योगदान को याद करते हुए हम सब इनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और ऐसे महामना को शत शत नमन। आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत